अच्छे होंगे। तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे पाषाण काल के पार्ट्स को, यानी पाषाण काल को पढ़े थे। अब पूरा पाषाण काल को पढ़ेंगे। आज उसके थर्ड भाग को पढ़ेंगे, मध्य पाषाण काल। तो अब तक क्या क्या है मध्य पाषाण काल में, लोगों ने क्या क्या सीखा, तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस काल में क्या था कि इस काल में मानव विभिन्न प्रकार के औजारों का क्या करना सीख लिया था। विभिन्न प्रकार के औजारों का क्या करना, प्रयोग करना सीख लिया था कि किस औजार का प्रयोग कहाँ पे करना है। और उनके आकार कैसे होते थे, छोटे और नुकीले। जो औजार का वो प्रयोग करते थे उनका आकार यानी बनावट कैसी होती थी, छोटे और नुकीले होते थे। और क्या होते थे, तेज धार वाले होते थे। वे तीर भाले का जबरदस्त प्रयोग करते थे और उसका प्रयोग क्या करते थे, और ये तीर और भाले तथा अन्य मिश्रित उपकरणों का प्रयोग जबरदस्त करते थे। ठीक है। अब इन औजारों से वे मछली क्या पकड़ते थे, मछली पकड़ने का तथा कुशल शिकार करने की शुरुआत हुई। इन औजारों से उन्होंने क्या शुरुआत की, मछली पकड़ने का और कुशल शिकार करने का, यानी पशुओं का शिकार कैसे किया जाता है, इन औजारों के माध्यम से उन्होंने क्या किया, सीखा और उसकी शुरुआत की। इन औजारों को मध्य पाषाण कालीन औजार भी कहा जाता था। किसको किसको मध्य पाषाण काल को मध्य पाषाण कालीन क्या कहा जाता था, मध्य पाषाण कालीन औजार भी कहा जाता था। कुछ लोग मिट्टी और पत्थर के बने घर बनाना भी सीख लिया। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि पूरा पाषाण काल में वो कहाँ रहते थे, पेड़ के गुफाओं, पेड़ के खोखले भाग में रहते थे और गुफाओं में रहते थे। लेकिन इसमें मध्य पाषाण काल में उसने क्या सीख लिया कि कहाँ रहना, यानी मिट्टी और पत्थर के घर बनाना सीख लिया और रहना सीख लिया। ओके। और वो पशुओं को कैसे पाला जाता था, तब तो वो शिकार करते थे और मार के उनका क्या करते थे, कच्चा मांस खा जाते थे। यानी इसमें क्या हो गया कि मध्य पाषाण काल में उसने क्या किया कि पशुओं को पालना सीख गए, पशुओं को पालना सीख गए। नेक्स्ट है कि कुछ लोग इस काल में मानो जानवरों की हड्डी और सींगों का क्या प्रयोग करना सीख गए, औजार बनाने हेतु। जानवरों के हड्डी और सींगों का प्रयोग औजार बनाने हेतु किया। उससे क्या बनाए, औजार बनाए। औजार का मतलब क्या होता है, जैसे हथियार तमाम प्रकार के। भारत में यानी भारत के विभिन्न भागों, जैसे तो भारत में जैसे मिर्जापुर, भीमबटिका और प्रतापगढ़ इसी काल से क्या है, संपन्न है। ये सारे पार्ट्स क्या है, इसी भाग से क्या है, संपन्न है। आई होप कि सबको समझ में आया होगा कि मध्य पाषाण काल में किन किन चीजों की शुरुआत हुई और उन्होंने क्या क्या सीखा। तो प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।